भले ही हम लोग ऊपर बुलडोजर चला दो, लेकिन हम लोग जंगल झाड़ी में कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग अकबरनगर नहीं छोड़ सकते, हमें बहुत गरीब बस्ती है। बहुत दर्द की बात है कि ये अगर छत चली गई तो बेचारे कहाँ जाए। कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक विशाल समंदर है और मैं उनसे बार बार अनुरोध करूंगा, उस विशाल समंदर से 2-4 लोटे पानी अगर इस बस्ती को डाल देंगे तो ये बस्ती हरी भरी हो जाएगी। सरकार से निवेदन है, हमारा बच्चों का छत बचाइए, हम कहाँ जाएं? कि हम लोगों का घर ना तोड़े और हम लोगों को यहीं रहने दें, क्योंकि हम लोगों की ना पढ़ाई वेस्ट हो रही है। हम लोगों को 2 महीना माता पिता को खिलाने की बारी आई, ले ली सन्यासी साड़ी, मिल गई कुर्सी प्यारी, भूल गए सारी सन्यासी साड़ी। आत्महत्या कर लेंगे या तो ला के बम ऊपर से डाल दे, हम लोग एकदम से ही खत्म हो जाए। बस लेटेंगे तालिबानी और मनमाना फैसला है, क्योंकि बंदा हमारा आगे जाके खत्म हो गया है। अगर ये रहीम नगर में खत्म हो गया, अगर ये नदी होती तो जहां दसौली गांव से चालू हुई है वहां से लेकर गोमती नगर तक पूरा बंदा होता। तो इनका जो फैसला है वो हमको मान्य नहीं है। इस फैसले के खिलाफ भी हम रिवीजन गए हुए हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन। और रही बात जिस एक्ट के थ्रू हमको तोड़ा जा रहा है, उसमें हमारी जमीन सही अस्तित्व में है। सबसे पहले एलडीए ने 1974 में जब हमने कहा कि साहब हमको आवंटन कर दिया जाए या हमारा पट्टा दे दिया जाए, तो सबसे पहले उन्होंने ये बात नहीं कही कि अनऑथराइज्ड है, हम इसको डबलाइज करेंगे या हटाने की बात। उन्होंने कहा कि इसकी हदबंदी कराना पड़ेगा, ये पेपर्स हमारे पास है, हदबंदी कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आवंटन की कार्रवाई करेंगे। 1984 में यही एलडीए जो आज हमको डबलाइज कर रही है और हमको भगा रही है, कह रही है कि अवैध रूप से 1984 में इसी ने सर्वे कराया और 284 लोगों को यहाँ पर मकान पाए, जो कि उत्तर प्रदेश अकबरनगर उत्तरी क्षेत्र में 284 लोगों को प्रमाणित किया कि लोग यहाँ अवैध रूप से नहीं रह रहे, केवल किराया नहीं ना दे रहे हैं। 283 लोग, हाँ, नहीं कमला का भी नाम था, 284 हो गए। 284 लोग जो है यहाँ पर, ये लिस्ट हमारे पास है, आज भी है, यही का मुकदमा चल रहा हुआ है, पेंडिंग है। पेंडिंग होने के बाद अपील हमारी पेंडिंग है, रिटे हमारी पेंडिंग है। उसके बाद भी ये, क्योंकि न्यायालय में जब तक कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा होता है, डेमोलाइज की कार्रवाई निषेध है कि नहीं करनी है, मगर फिर भी ये कर रहे हैं। ये इनकी मनमानी है एलडीए वालों की, ठीक है, प्रशासन की। तो हम प्रशासन से गुहार करेंगे कि ये कार्रवाई आप ना करें। 55 साल से तो रह ही रहे हम। अब रहा सवाल इस बात का है कि ये कानून के हिसाब से हम लीगल हैं, क्योंकि लीगल इसलिए हैं कि यहाँ पर जो हमारे मकान बने हैं वो एक एक ईंट रख के बनाए गए हैं। शुरुआत में हमारे मकान कच्चे थे, धीरे धीरे हमने अपने मकान बनवाना शुरू किया। प्रशासन कभी ये नहीं रोक लगाया कि आप गलत हैं। जो भी हमको व्यवस्था थी, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट, सारी व्यवस्था की गई। फिर भी आज अचानक क्या हो गया भैया, आज कह रहे हैं कि आप अवैध हो। कौन सा अवैध भैया? और एक तो एलडीए ये कह रहा है कि आप जो मकान बनवाए हो तो ये अवैध है, क्योंकि इसका आपका पास नक्शा नहीं है। और जब से हम बसे हुए हैं तब ये गांव था, शहर में नहीं था, चनेहट ब्लॉक में था। जब ये गांव से शहर में आया, नगर महापालिका में, तब जाके यहाँ पर स्ट्रीट लाइट और पानी का अरेंजमेंट किया गया। उसके बाद हुआ ये कि ये जो जमीन है वो चारागाह की थी। चारागाह कहाँ होता है? शहर में नहीं होता है, गांव में होता है। तो गांव में ये चारागाह की एक हिस्से पे जमीन पे हम लोग यहाँ पर बसे हुए। बाकी हिस्सा ये है सचिवालय कॉलोनी, सियादे कॉलोनी, ये सब कॉलोनियां उसी चारागाह की जमीन पे बसी हुई हैं। वो नहीं गलत, वो भी चारागाह पे है, और हम गलत हैं क्योंकि हम गरीब हैं। उस समय ये बंधे भी नहीं थे जब हमारा गांव बना था। अब सवाल इस बात का ये उठता है कि ये बंधे क्यों बनाए गए। यह बंधा जो हमारे सचिवालय कॉलोनी और सियादी कॉलोनी को बचाने के लिए, फिर वो शक्ति नगर बंधा बनाया गया, इंदिरा नगर को बचाने के लिए, संजय गांधी का पुरम बनाया गया।
संजय गांधी गोमती नगर में पानी न जाने पाए। आया है कि कुकरायल नदी जहाँ से चालू है, नदी इसको कहा गया है नाले को, पर नदी रहा सवाल, अगर ये नदी थी तो जहाँ से दसौली गांव से चलती है और पेपर मिल होकर नदी गोमती में मिलती है, पूरा बंधा क्यों नहीं है? कहा है कि भाई हम एनजीटी की रिपोर्ट के हिसाब से 2 बंदे की जगह को हम अवैध करार देते हैं, लिहाजा हम डिमोलाइजेशन। तो ये इनका तालिबानी और मनमाना फैसला है, क्योंकि बंदा हमारा आगे जाके खत्म हो गया है। अगर ये रहीम नगर में खत्म हो गया, अगर ये नदी होती तो जहां दसौली गांव से चालू हुई है वहां से लेकर गोमती नगर तक पूरा बंदा होता। तो इनका जो फैसला है वो हमको मान्य नहीं है। इस फैसले के खिलाफ भी हम रिवीजन गए हुए हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन। और रही बात जिस एक्ट के थ्रू हमको तोड़ा जा रहा है, उसमें हमारी जमीन का कोई कंटेस्ट नहीं है। जो धारा 27 में कानून एक्ट चिक के कर रहा है कि केवल हम अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के लिए बात कर रहे हैं, वो भी मगर एक मकान में 4 से 5 फैमिलियां रह रही हैं, दलित भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, ओबीसी भी हैं, जनरल भी हैं, सारे कम्युनिटी के बच्चे पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें। अब घरेलू कामगार महिलाएं हैं जो कि कोठियों में चौका बर्तन करके अपना गुजारा भत्ता परिवार चलाती हैं। अब अगर रहा सवाल इनको वहां दे भी दिया जाता है तो इनके जीवन पे आ जाएगा, क्योंकि वहां कोठी बंगले तो मिलेंगे नहीं, काम करेंगे तो उनके बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। केवल 5 लोगों को, उसमें से मैं भी था। और सीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई, मुख्य सचिव से मुलाकात हुई थी, वो तो उन्होंने दरखास्त ले ली है, बाकी और कुछ नहीं है। ये आसरा योजना और पीएम आवास योजना की बात कर रहे हैं, मगर वो 5 से 7 लाख रुपए में है। अभी ये कह रहे हैं 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराइए, एक घर पे एक ही लोगों को कह रहे हैं। बाकी 5 फैमिलियां कहाँ जाएंगी? क्या वो क्या कहते हैं, जाड़े में मर जाएंगी? छोटे छोटे बच्चे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे नौजवान जो हैं, जो हाई स्कूल इंटर की जिनका पेपर है मार्च में, वो कहाँ जाएंगे? हमारे देश में कभी कहीं ना इस कानून में लिखा है कि आप शिक्षा से वंचित हो जाओ। सरकार को ही करना था, 3-4 महीना का मौका देती और लोगों को बताती कि सारे बच्चे पेपर दें। कम से कम 20,000 बच्चे हैं जो पढ़ने वाले यहाँ हैं, 3-4 स्कूल हैं जिसमें पढ़ाई के लिए बाधित हो जाए, वो बच्चे 1 साल बैक हो जाएंगे। इसके गुनाहगार कौन है? ये बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है बच्चों के साथ। कम से कम उनको शिक्षा का अधिकार हिंदुस्तान में दिया गया है, कानून व्यवस्था में दिया गया, पर उनको कानून के भी धज्जी उड़ाई जा रही है। उनको कानून भी नहीं समझाया जा रहा है कि बच्चे कहाँ जाएंगे। बिना का मौका दिया जाए, कम कम ये बच्चे अपना पेपर दे सके। वो दहशत के माहौल में जी रहे हैं, पेपर छूट जाएगा। रहने की बात तो अलग है, माँ बाप है, कहीं कहीं व्यवस्था करेंगे ही करेंगे, पर वो साल भर शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, जिसमें हमारे देश में उसी एक नींव मजबूत नींव होती है शिक्षा ही नहीं रहेगी, सारे लोग बिखर जाएंगे। ऐसा ना किया जाए। सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है, दिल्ली सरकार से है, प्रदेश सरकार से भी है, ऐसा न किया जाए। सरकार से मेरा बार बार अनुरोध है कि ऐसा न किया जाए। शिक्षा बच्चों को न ऐसा लाया जाए कि बच्चे की शिक्षा से वंचित हो जाए। तो 2-4 महीना 5 महीना समय दिया जाता, बताया जाता कि भाई आप इधर से उधर हो जाओ, तो कोई अपना सोचता। तत्काल बुलडोजर ला दिया गया उनके सर पे। वहाँ पे लाठीचार्ज की गई है। कहाँ पे? यहीं ऊपर मेन रोड पे। हमारे मंगल भाई थे, उनको भी मारा है, सबको मारा है। मेरे तो एक पड़ी है, बताइए, सबको पड़ी, मेरे पड़ी, मंगल भाई के भी पड़ी है, महल्ले के जितने थे सबको पड़ी है। 2 नहीं 4-4 लोगों को पड़ी पीछे से, एक नहीं 10-12 लोग तो बचाने के चक्कर में मीडिया सामने मारा उधर वाले। जान दे देंगे मगर घर खाली नहीं करेंगे, ये मंजूर रहेगा, ये याद रखिएगा। बिना जुल्म कर दे गरीबों पे, मासूमों पे, मासूम बच्चे उन पे जुल्म कर दे, महिलाओं पे जुल्म कर दे। ये योगी सरकार तानाशाही कर दी, गुंडागर्दी कर दी। बताइए क्या करें हम लोग? जितना बुरा योगी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बिल्डोजर जनता पार्टी है। हम लोग का एक छोटा आज 40 साल से बनाते बीत गया। अब हम लोग को पहले ही हम लोग को सुविधा न मिलती। 70-80 साल जब बाढ़ आई है तब यहाँ हम लोग से बाढ़, ये सब तो बूढ़ा हो गए, हम लोग 40 साल के हो गए। हम लोगों को यही सरकार पे भरोसा, हम लोग को इसी से न्याय मिलना चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमने जब वो 5 लाख का मिल रहा है, एक परिवार में 20 लोग हैं, बताइए कहाँ रह लेंगे उसमें एक परिवार में। और पैसा 5 लाख हम जब हमारा कोई काम धंधा नहीं आदमी करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ? बड़ी बात ये है, 5 लाख रुपए जो ले रहे हैं, आवास योजना दे रहे हैं प्रधानमंत्री, ये जाकर वहाँ किसके झूठे बर्तन और किसको ये काम करेंगे? कहाँ से ये पैसा देंगे उनको? और जंगल में ये क्या करेंगे? अरे यहाँ पर इनका भविष्य जुड़ा है। कोई झूठा बर्तन साफ करता है, कोई नाली कचरा साफ करके अपने बच्चों का ज्ञापन कर रहे हैं।
कहाँ से लाके देंगे उनको पैसा? पहले अपना पेट जिया ले, पहले अपना पेट जियाएंगे कि उनको पैसा देंगे? अरे इससे बेहतर था कि यहाँ पर जमीन लेने के बाद यही स्थापित कर देते, बाकी जमीन उनके काम में आ जाती, कम से कम गरीब जिंदा तो रहता। अब तो लगाना वो लगा लीजिए, हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से, हम लोग की जान है यहाँ पे, बुढ़िया हो गए भैया, बुढ़िया हो गए हम लोग, यही रहते रहते 70 और झाड़ू बर्तन कर करके आते हैं, तब हम लोग जाके यहाँ रहते चले आ रहे हैं। अब हमारा दम है जो फर्स्ट मंगल हमारे घर के लिए बोला था, उसको उठा के बंद कर दिया आपके प्रशासन ने। गलत बात है ना? क्यों बंद कर दिया? तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी तो तुम तो क्या कर लोगे? वो तो अपने घर के लिए बोल रहा था बेचारा, उसको उठा के बंद कर दिया। आओ तो बाबा यहाँ देखो तो किसी को, पहले देखो भाई, प्रोजेक्ट बना रहे हो बड़ा बड़ा, अपना प्रोजेक्ट चेंज करा लो ना थोड़ा सा, गरीबों को तो बख्श दो बाबा। बख्शना चाहिए नहीं बख्शना चाहिए? प्रोजेक्ट चेंज कर दो, बंदा हटा दो, उधर दीवार उठा दो, प्रोजेक्ट चेंज न करना जरूरी है कि गरीबों का घर तोड़ना? बाबा एक बार आ तो जाओ, देखो तो यहाँ क्या हो रहा है। अब तो आओ तो महाराज, विनती करता हूँ आपसे, आपके दरवाजे गए थे, बक्सों में बंद करके भेज दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। हम लोग 70 साल से रह रहे, हम लोग को यही रहना भैया, हम लोग 70 साल से रह रहे हैं। हमारे पिताजी खत्म हो गए, मेरी माँ खत्म हो गई, सब यही हम लोग रह रहे हैं। ये कारोबार हम लोग का है भैया, समझे? बिजली का वो देते हैं और पानी का टैक्स देते हैं, घर का असेसमेंट है भैया, सब हाउटेज सब चीज है भैया। फर्जी वाला वो टेम नहीं हुआ, फर्जी वाला गिराने आ गए, फर्जी वाला नजूल गिरा रहे, फर्जी वाला। एलडीए वाले बहुत परेशान किए हैं, पुलिस वाले बहुत परेशान किए, चारों तरफ पुलिस लगाए हैं कि कोई सामान ना है, खाने के लिए कुछ ना है। ये सब एलडीए वाले तो परेशान किए हैं। यही रहने दे, यही रखने दे, जो पैसा बने अपना ले ले भैया। पिताजी सब खत्म हो गए, तो ये दिन ना सके ना है कि भाई हम लोग के ऊपर रहम बरसी जाए, हम लोग को यहीं रहने दीजिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई रेखा हो रही है, भूखों मर रहे हैं, बताइए क्या करेंगे? असेसमेंट है घर का, हम लोग घर का असेसमेंट है भैया। बताइए इसमें किसकी गलती है? बताइए इसमें किसकी गलती? नहीं, सबसे पहली गलती तो सरकार की है, जो उन्होंने बसने दिया कई जगह पे, फिर बिजली वालों को कैसे कनेक्शन दिया, फिर पानी वालों को कैसे कनेक्शन दिया, ठीक है ना? तो ये तो सब पैसा दे करके लोग करा लेते। आदित्य योगी जी हम लोगों की दुखों को समझे और हम लोगों ने सरकार बनाई है, तो भाई इसलिए तो हम लोगों को सुनना चाहिए योगी जी को और मोदी जी को। अच्छा, मान लीजिए कि 22 तक स्टे लगाया गया है, क्या लगता है 22 के बाद क्या होगा? ये हमारे योगी जी के हाथ में है। योगी जी इसको जो है, और मोदी जी से गुहार है कि जो इसको जो है संज्ञान पे समझें और थोड़ा सा यहाँ के बारे में वो सही फैसला ले। हम यहाँ रह रहे हैं 60 साल से, बहुत मेहनत से बनाया है। अब चल फिर नहीं पा रहे हैं, ये मोहताजी में देखो हम सामान निकाल के ले जा रहे हैं। अब ये सुविधा बता रहे हैं, स्टे मिल गया है, कुछ नहीं मिला है, 22 तारीख तक खाली टाइम दिया गया है, बस भैया, इससे ज़्यादा नहीं। अब कहीं जाएंगे भैया जहाँ नसीब ले जाए। अभी तो कोई सहारा है नहीं फिलहाल, कोई सहारा नहीं है। अच्छा ये बताइए, जिंदगी का पैसा इसी में लगा हुआ है, कमाया दुकानी में लगा दिया, बाकी जो खाने पीने घर ले गए, जितना पैसा जरूरत बाकी सब दुकानी में लगा दिया। अरे रिवर फ्रंट में जितनी जरूरत उतनी ले ले, हम लोग को बख्श दे, छोड़ दें, यही जितनी जरूरत है उनको ले लें, कोई एतराज नहीं हम लोगों को, मगर जीवन चलने के लिए कुछ तो छोड़ दें हम लोगों को, जितना जीवन चले मेरा। हम लोग यहाँ शुरू से रह रहे हैं, जब 3-4 महीने थी, जब से रह रहे थे, सब जंगल था, सारी सब खजूरें लगी थी, जंगल झाड़ी थी, जब से रह रहे थे 3-4 महीने थी। फिर उसके बाद हमारी लड़की को भेड़िया उठा ले गया, और भी 3-4 बच्चों को भेड़िए ने खा लिया। तो अब हम लोग अपना अकबर नगर छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, अपने बच्चों को हम लोग कहीं अब शेर भेड़ियों के मुंह का निवाला बनवाने नहीं जाएंगे, हम अपने अकबर नगर में रहेंगे। अकबर नगर अपना छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। जन जानवर बच्चे जल के मर गए, तो अब हम लोग अपना अकबर नगर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। भले ही हम लोग के पास बिल्डर चला दो, लेकिन हम लोग जंगल झाड़ी में कहीं नहीं जाएंगे। जंगल झाड़ी में दे रही है, हमारे बच्चे कहीं से जंगल में दे रहे हैं, कहीं से दूर दराज कमा के आए, रास्ते में चोर चंडाल हमारे बच्चों को मार डाले, रात में चोर चमारा है हमारे घरों में, कॉलोनी में घुस जाए, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूट ले, तो हम लोग इज्जत की कुर्बानी देने नहीं जाएंगे, ना हम लोग अपने बच्चों को लेके कहीं जाएंगे। मैं मोहम्मद इफ्तिखार हूँ,
और मैं इसी बस्ती में रहता हूँ। और इस बस्ती में हमारे पिताजी पहले यहाँ पर थे, उन्हीं के टाइम से हम लोग छोटे छोटे थे, उनके साथ में रहा। मेरी इस वक्त लगभग 52 से 54 साल की उम्र है। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, हमारी तीसरी पीढ़ी बढ़ रही है। उस दौर से हम लोग इस बस्ती में रह रहे हैं। और जब हम लोगों को यहाँ लाया गया, यहाँ पर बसे हम लोग, उस समय सभी गरीब लोग हुआ करते थे यहाँ पर। तो उस दौर में ये शहर के बाहर का इलाका था, देहाती इलाका कहलाया जाता था, ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये जो बांध ये इधर बता रहे, ये बंधा बंधा नहीं था उस दौर में। एक नाला था ये बगल में, यहाँ पर एक झुग्गी झोपड़ी वगैरह बनी हुई सब बना करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी दौरान यहाँ पर चूंकि आसपास सभी गांव, जैसे बस्तौली गांव है, इधर सर्वोदय नगर गांव था, इधर आपका जुगौली गांव था, इधर गोपालपुरवा है, इधर रहीम नगर, ये सब ग्रामीण क्षेत्र गांव थे। इसी एरिया में हम लोग भी यहाँ पर आकर के, उस समय पिताजी वगैरह रहे होंगे, बस गए होंगे उस जमाने में, तब से हम लोग यहाँ पर अपना जीवन जी रहे हैं। और उस दौर में भी हम लोगों ने बड़ा संघर्ष, बड़ी मेहनत की है, तब जाकर ये बस्ती आबाद हुई है। यहाँ पर जितनी छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, बता रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ी बस्ती हैं, यहाँ बहुत बड़े लोग भूमाफिया रहते हैं। इसको गलियों में जाके देख लिया कैसी गरीबी बस्ती रहती है, और गरीबी बस्ती के अंदर कैसे कैसे लोग रहते हैं, छोटे छोटे मकानों में रहते हैं। करीब 20 गली यहाँ हैं अकबर नगर के अंदर, जो कि जैसे जीवन कट रही है जिसका कोई हद नहीं। उनकी साइकिल निकलना मुश्किल है, जैसे जैसे कुलिया यहाँ पर है, और इस मेल से रह रहे हैं। आज जब से सुना है बहू बेटी ऐसा रो रहे हैं जिसका कोई हद नहीं है, समझे। हम लोगों का क्या होगा हाल। 8 बच्चे हैं, जवान जवान बेटी है, इनका जब लेके कहीं बाहर जाएंगे तो इनकी इज्जत कैसे बचेगी, क्या होगा। मैं ये सर से कहना चाहता हूँ कि मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमारी बस्ती बचाई जाए किसी हालत में, और अपना काम भी किया जाए। हम लोग यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, हम लोग को बहुत सुविधा मिली है, सब कुछ है, लेकिन अब ये आखिरी में ये लोग खाली करवा रहे हैं। हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, सब, लेकिन उसके बावजूद भी पता उनकी कौन सी खिलाफत है इन लोगों को कि इन लोग हम लोगों पर दया नहीं कर रहे हैं। बताइए क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। 1969 से यहाँ पर हम रह रहे हैं, लगभग करीब 54-55 साल हो रहे हैं मुझे। हमारी उम्र उस वक्त 30 साल की है, और यहीं पर माँ बाप उन्हीं के जरिए यहाँ रहे। मतलब माँ बाप ना होते तो कहाँ से आते। तो ये शादी हुई यहीं पर, जो है मतलब बच्चे हुए, उनकी 2-1 की शादी भी अभी की है मेहनत मशक्क़त से। और उस वक्त से मजदूरी थी यहाँ पर 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये की जो मजदूरी है, उसमें से हम लोगों ने गुजारा किया। हमारी तमाम माँ बहनों ने इधर उधर नौकरी की, बर्तन मांजी, और तब गुजारा हुआ। और उसी से पेट काट कूट के किसी तरह से जो है कुछ बनाया। और जब मालूम हुआ कि पानी बरसा, और पानी बरसने के बाद साहब वो सब पामाल हो गया, फिर बनाया, फिर बरसा, इसी तरह से ज़िंदगी जो है वो डामाडोल होती रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारी हम लोगों ने। और जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई हैं 69 से लेके और 2010 तक, सारी सरकारों ने मदद की। और आपके यहाँ मेले पहले विधायक हुए शकील राजा प्रतापगढ़ 73 में, उन्होंने मदद की। उससे पहले अकबर अली गवर्नर, उन्हीं के नाम से गांव बसाया गया, और 69 से लेकर 73 को रहे। उसके बाद फिर 77 में आपके डीपी बोरा आए, उन्होंने बल्लियाँ गड़वाई जब वो जीते, विधायक हुए। और यहाँ पर पानी की व्यवस्था की उन्होंने, बिजली की व्यवस्था की उन्होंने, और नाली खड़ंजे भी उन्होंने बनवाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पर डामर पड़ने लगे, यानी सभी कुछ हुआ, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने दी, कोई चीज़ की कमी नहीं। फिर नगर निगम ने टैक्स लेना भी शुरू किया, और टैक्स 22 रुपये से लेके और 1040 तक हमारे पास रसीद है। हमने उनको टैक्स दिया है। पानी का भी, सीवर, जबकि सीवर नहीं है, सीवर का भी पैसा लिया, और आज तक दे रहे। बिजली का पैसा 2001 900 रुपये दिए, एक बार 600 रुपये दिए, और अमल कमल तमाम चीज़ें, मिट्टी का तेल,
और राशन पानी सभी कुछ उन्होंने बंटवाया। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि साहब आज हमको अवैध कहा जा रहा है। अगर अवैध कहा जा रहा था जिस वक्त हमने छप्पर डाला था तो उस वक्त ये कहते कि आप छप्पर डालिए ज़्यादा से ज़्यादा टीन, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको हटा देंगे। लेकिन साहब जब छप्पर पड़ा तो 22 रुपया टैक्स, जब टीन डाली तो उन्होंने 45 रुपया कर दिया, जब हमने स्लेब डाली तो उन्होंने 90 रुपया कर दिया, फिर जो उसका प्लास्टर कराया तो 300 रुपया कर दिया। एक मंजिल ऊपर एक कमरा और बनाया तो साहब उन्होंने 500 रुपया कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे 1040 रुपया कर दिया टैक्स। तो जब इतना टैक्स भी हमने दिया और सब कुछ यानी जो सरकार ने कहा वो हमने किया, तो आज हमको अवैध क्यों कहा जा रहा है, हमें निकाला क्यों जा रहा है। आप हमें 40 मील 30 मील दूर अगर फेंक देंगे, न वहाँ रोज़ी है, न रोटी है, न हमारे रहने का साधन है, न पानी है, न मतलब बिजली है, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो उस जंगल में हम क्या करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ से न निकाला जाए। ये हमारा निवेदन है, हमारी दरख्वास्त है कि हमारी जो 54 साल की मेहनत है, आज ये ज़मीन जो है कम से कम रोड से 30 फुट गहरी है। हमारे 2 मंजिल यहाँ पटे हुए हैं और जो आप 1 मंजिल देख रहे हैं तो ये अब जाके 3री मंजिल पे हम रह रहे हैं। इतना हमने पाट फूट कर मेहनत करके हम सभी ने करीब पूरे गांव वासियों ने सबने मेहनत की। अब आज जो है वो हमें निकाला जा रहा है, अवैध किया जा रहा है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है और हम ये चाहते हैं कि हमें साहब यहाँ से न निकाला जाए। हमें बात है कि ये अगर छत चली गई तो बेचारे कहाँ जाए। ना तो लाइट थी उस दौर में, ना फिर कुछ था। और यहाँ पर आसपास के इलाके में जो पिकनिक स्पॉट से जंगल वगैरह उधर था, उधर से लोग, उधर से जानवर आ जाते थे, लकड़बग्घे वगैरह तमाहा। और उस साइड जितना ये बंदा कुछ नहीं था, ये तो बाद में बनाया गया, अभी जल्दी बनाया गया है, वही 84 के बाद में बनाया गया है, ताकि उधर वक्त सब ये अमरूद की बाग थी और उधर से सब ऐसे ही चल रहा था ये मामला। तो उधर से लकड़बग्घे वगैरह आ जाते थे, यहाँ के कई बच्चों को लकड़बग्घे खा गए। कई बच्चे तो यहाँ के लोग उस जमाने में, उन्हें बहादुर कहूँगा कि कई लड़के बच्चों को तो लोगों ने उसके मुंह से छीन लिया, जिसमें से एक आध अभी भी जीवित थे लोग हैं। फिर लोगों ने सड़कें बनाई यहाँ पर और तमाम डेवलपमेंट किया। जब सभी तरीके का डेवलपमेंट हो गया और सरकार ने जब डेवलपमेंट कर दिया तो हम लोगों ने अपने पूर्वजों की ज़मीनें, जो हमारे पूर्वजों की थोड़ी बहुत गाँवों में कहीं ज़मीनें हुआ करती थी, वो सब हम लोगों ने बेच करके यहाँ के मकानों का विकास कर लिया। क्योंकि सरकार ने जब हमारी बस्ती का विकास कर दिया, लाइट, बिजली, पानी, बत्ती और हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, तमाम मूलभूत सुविधाएं जो सरकार देती है, जो भी सभी कानूनी देती है, वो यहाँ भी होने लगी। तो जब यहाँ हम सबके बन गए, हम सबको मिल गए, तो हम लोगों ने इसको अस्थायी रूप से मान कर, चूँकि अस्थायी रूप में है, क्योंकि हमारा काफ़ी हमारी 3री पीढ़ी चले, समझ लीजिए हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारे पिताजी थे, हम हैं, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए। अब ये समझिए कि हमारे बच्चे जब शादी के लायक हो गए, कल उनकी शादी ब्याह होगी तो 4थी पीढ़ी शुरू हो जाएगी। तो इतने सालों से हम लोग रह रहे थे, कभी सरकार ने इस पर यह नहीं कहा कि इसको हटाना है। तो यहाँ की जनता ने अपनी ज़िंदगी की जो भी गाड़ी कमाई थी, अपना सुख दुख सपना सब कुछ इसी बस्ती को बना लिया है। अब ये बस्ती हम सबका सपना है, हम सबके गरीब लोग, हम लोग रोज़मर्रा कमाने खाने वाले लोग हैं, इस बस्ती में रह रहे हैं। तो इस बस्ती के अंदर ही सारे सपने हैं मेरे, यही मेरा महल है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है। इसी में हम लोग जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं सरकार से बार बार कहूँगा कि हम लोग को इसी में यहीं से बढ़ा दें, ताकि हम सबका भविष्य अंधकार में न हो। कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक विशाल समंदर है और मैं उनसे बार बार अनुरोध करूँगा, उस विशाल समंदर से 2-4 लोटे पानी अगर इस बस्ती पर डाल देंगे तो ये बस्ती हरी भरी हो जाएगी। यदि किसी तरीके का कोई उनका प्रोजेक्ट है या कुछ है तो हमारी बस्ती को बचाते हुए अपने प्रोजेक्ट कर लें, हम लोगों को उससे इतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे इतना जरूर कहना कि हमारी इस बस्ती को डेमोलाइज ना किया जाए, इसे किसी प्रकार से तोड़ा ना जाए, हम लोगों को मदद दे। हम सब, चूँकि वो हमारे राजा हैं, हम सब उनके प्रजा हैं और इस राजा हमेशा प्रजा को बसाती है, उजाड़ती नहीं है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ यहीं पे। अच्छा जी, 52 सालों का पिताजी को रहते हुए यहाँ पे। जब इतने बड़े गड्ढे थे, इतने समझ लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं था। जब लकड़बग्घे बच्चों को खाता था यहाँ पे, तो हमारे पिताजी आए थे, रात भर बच्चे रखाते थे, दिन में अपना धंधा करते थे। अब आज साल पे हम लोग को लाके कराए कि कम से कम सुकून से कमाओ खाओ, तो यहाँ पे रहने के नहीं दे रहे हैं। और ठीक है, मानते हैं हम लोग अवैध हैं, आप कह रहे हैं अवैध है, उस पर भी मैं मानता हूँ अवैध है। तो ये बताइए, लाइट यहाँ क्यों दी थी आपने, पानी क्यों दिया, पैन कार्ड क्यों दिए, राशन कार्ड क्यों दिए, पहचान पत्र क्यों दिए, वोटर
सोसाइटी क्यों बनवाई यहाँ की? हम लोग अवैध में ये तेतुल महल खड़े हैं, ये मैम एक दिन बन नहीं जाएंगे। जब ये बन रहे थे तो आपको रोकना चाहिए था उस बात के ऊपर, बिल्कुल रोकना चाहिए था कि भाई अवैध बस्ती आप यहाँ पे क्यों पक्का बना रहे हैं? रोड पे बोर्ड लगाने चाहिए थे, क्यों नहीं लगाए? अब ये अवैध कहाँ से अवैध? हाउस टैक्स लेते हो, पानी टैक्स लेते हो, बिजली का बिल लेते हो, असेसमेंट से जमानतें होती हैं यहाँ के लोगों की, तो कहाँ से अवैध है? बता दीजिए हमको जरा, अवैध कहाँ से है? हम सब्जी का काम करते हैं, ठेला ढकेलने वाले आदमी 5.5 लाख रुपए की 5.5 लाख रुपए की कॉलोनी दे रहे हैं, अपना खर्चा चलाएंगे, किससे देंगे उनको लाके? मैं यहीं की निवासी हूँ। मैं 4 लाइन योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बचपन बीता जवानी आई, जब माता पिता को खिलाने की बारी आई, ले ली सन्यासी सारी। बचपन बीता जवानी आई, जब माता पिता को खिलाने की बारी आई, ले ली सन्यासी सारी। मिल गई कुर्सी प्यारी, भूल गए सारी सन्यासी सारी। अब चले आए हैं जनता को सताने। योगी जी से निवेदन है कि जनता को न सताया जाए। हम बहुत गरीब हैं और परेशान हैं, हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? बहुत सही। बस यही निवेदन है कि हमारा घर, हमारी छत न छीनी जाए, बस हमको यहीं रहने दिया जाए। छोटे छोटे बच्चों से पूछिए, खाना नहीं पकता घर में, हम लोग खाते नहीं है। बच्चों से पूछ लिया, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो बच्चों से पूछ लिया घर में खाना अगर पक रहा है। कितने दिन हो गए खाना नहीं खाया है, कभी टेंशन की वजह से इतने बच्चों को मालूम है कि हमारे घर में खाना नहीं पक रहा है। कहाँ जाए? इतनी सर्द है, कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ रहेंगे? ठंडी के मौसम में बच्चों के लेके कहाँ जाएंगे? इस मौसम में बसेरे और गर्म कपड़े बंटवा दिए, लेकिन कुछ नहीं, घर से बेघर किया जा रहा है। तो फिर कैसे क्या करेंगे? और कोई सुविधा भी नहीं है, सुविधा भी नहीं दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं। वो 5 लाख की रोज कमाएंगे, कॉलोनी दे रहे हैं जी, और रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वही कॉलोनी 5 लाख कहाँ देंगे? कहाँ दे पाएंगे? ये बताइए आप। हम नगद मांग रहे हैं, तो कहाँ से ला के देंगे? रोज खाने वाले, रोज कमाने वाले 8.5 महीने किस्त खाली, तो अपने बच्चों को जिलाएं कि कॉलोनी का पैसा अदा करें, कैसे अदा करेंगे? तो हमको हमारा घर यही चाहिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हमारा नाम जरीन है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का घर ना तोड़ें और हम लोगों को यहीं रहने दें, क्योंकि हम लोगों की ना पढ़ाई वेस्ट हो रही है। हम लोगों के 2 महीना बचे पढ़ाई एग्जाम होने के लिए। गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बेटी ही नहीं रहेंगी तो कैसे बचेंगी बेटी? हम लोगों को हटाया जा रहा है, हम लोग कहाँ जाए? इतनी ठंड है और हम लोगों की पढ़ाई लॉस हो रही है। हम लोगों के 2 महीना बचे पेपर होने के लिए, पूरा हम लोगों का साल बर्बाद हो जाएगा। और मेरे पापा सब्जी का काम करते हैं, हम लोगों का खाना रहना पीना सब चीज़ यहीं पे है। और अगर हम लोगों को अगर कहीं इधर उधर कर देंगे, जब हम लोगों को कुछ खाने पीने का ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए आप? हाँ, तो बस यही हम कहना चाहते हैं कि हमें सीएम जी से निवेदन है कि हम लोगों की बात सीएम जी तक पहुँचे। और बस जो सन्यासी आपने मतलब योगी जी ने जो सन्यासी ली है, कम से कम उसी की लाज रखे, गरीबों को ना हटाए, गरीबी हटाए, हमारे गरीबों की छत ना छीनी जाए। गरीबों को हटा के विकास नहीं किया जाता है। मेरा नाम शाहीन खान है। यहाँ गरीबों को हटा के तो अमीर घूमेंगे, गरीबों को हटा के विकास नहीं होता है। मेरा 12th बोर्ड है, हमने शुरू से नर्सरी से लेकर 12th तक की किस लिए पढ़ा कि मेरा 12th पास हो जाए, 2 महीने के बाद मेरा बोर्ड है, हम कहाँ जाएंगे? मेरी पढ़ाई कैसे होगी? ये सोचना चाहिए योगी जी को। बच्चे छोटे छोटे पढ़े लिखे कहाँ? मेरे बाप अकेले, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई भाई भी नहीं। हम सोचते पढ़ लिख ले, थोड़े मैं खड़ी हो जाऊँ, लेकिन सरकार को ये मंजूर नहीं है। सरकार सोचती है गरीबों को हटा के विकास नहीं होता है। सरकार की बेटी बढ़ाओ कहाँ ना आ रहा है? ये सिर्फ बात है, सिर्फ गरीबों को हटाया जा रहा है, कोई बात नहीं है ये। नहीं, अगर विकास करना ही है। मेरा नाम शहनाज खान है, मैं इरम स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारा स्कूल बंद कर दिया गया है, हमारा स्कूल बंद कर देगा। किसी का 9th किसी का 12th। इरम स्कूल में यहाँ TC बच्चों को नहीं दी जा रही, कोई और स्कूल में जाकर एडमिशन करा सके। यहाँ किसी सबकी लॉस हो चुकी पढ़ाई, कोई 1 महीने स्कूल नहीं जा पा रहा, तो यहाँ गुमराह करे। किसी को आपको कॉलोनी दी जाइए, कॉलोनी के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जा रहा। पूरा जैसे लगता है पूरा सहज महज करके रख दे। अचानक से 12 बजे रात में आते हैं, आप खाली करिए। कोई कितने बजे कहाँ जाए? किसी के छोटे बच्चे, किसी के बड़े बच्चे। मेरे पापा खुद रात भर लगे रहे अपना घर देखे, बाहर का देखे, कितना वो देखे। हम लोग 5 लोग होते हैं। आपके पिताजी? मेरे पापा लेबरिंग करते हैं, मजदूरी दूसरे की दुकान पे करते हैं, खुद की नहीं है। जी। अगर औरत बहू लेके आए गर्भवती हुई, उस बच्चे को आंगनबाड़ी से लेके नगर निगम तक उसका जन्म प्रमाण पत्र मिला
आधार कार्ड मिला, राशन कार्ड मिला, पैन कार्ड मिला, मकान नंबर भी हम लोग के उपलब्ध हैं। या तो मुख्यमंत्री जी की सोच गलत है या तो फिर सिस्टम गलत है। वो तो कह रहे हैं कि सामान के साथ अगर हम लोगों को लेके जाओगे तो हम लोग कूद जाएंगे, लेकिन अपने बच्चे हमारे बच्चे साथ में नहीं जाएंगे। ये सोच लीजिए, स्टे तो लग गया है लेकिन अभी भी गर्दन पे छुरी है, क्योंकि हम लोगों का डर है। ये बताइए, ये ठंडियों के मौसम में उनको ऐसा करना चाहिए? उनको तो हम लोगों की छत उजाड़ रहे, उनको तो कम्बल बांटना चाहिए, हर कुछ करना चाहिए। ये बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे, हम लोग रोज के कमाने खाने वाले, 2-2 हजार पे कोठियों के बर्तन झूठे धोने वाले, ये बताइए मासूम बच्चों को छोड़ के जाते हैं, वहाँ से आते हैं अपने बच्चों को मुँह हाथ धुला के खिलाते, काम भी करते हैं। हम शक्तिनगर में काम करते हैं हम। अब ये सोचिए, योगी जी, मोदी जी बताइए हम लोगों को कि हम लोगों का आशियाना क्यों हटाने, काहे हम लोगों को यहाँ से जाने दे रहे? हम लोगों के बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम लोगों यहाँ से हटाएंगे तो हम लोगों ने यही तय किया है कि या तो आत्महत्या कर लेंगे या तो ला के बम ऊपर से डाल दे, हम लोग एकदम से ही खत्म हो जाए। बस कुछ हम लोग नहीं, हम क्योंकि हमारा कहीं, मेरी ये ससुराल थी यहाँ पे, मेरा कहीं नहीं है, ना मेरा गांव में ना मेरा कहीं है। मैं विदा होके यहीं पे आई थी। अब ये बताइए हम कहाँ जाएं? ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाएं? किस कोने चले जाएं हम? आप लोग ये बता दीजिए। ये खाली आप बात हमारी ना लीजिए, ये मीडिया कोने कोने तक पहुँचाइए, हम लोगों के गरीबों की आवाम की पहुँचाइए हम लोगों का, क्योंकि कि हम लोगों की कम से कम ये आँख से आंसू खत्म हो चुके, रोते रोते समझ लो कि हम लोग बिल्कुल एकदम गला पड़ गया चिल्लाते चिल्लाते। अब तो बीत गया है, घर पे चल के देख लीजिए, घर में ओढ़ने का एक कंबल रखे हैं, उसके बाद जो है बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। समझो, कमाने खाने की सारी दुकानें बंद करवा दी, जहाँ से मेरे आदमी की रोजी रोटी चलती थी। करवा दी किसने? बंद रोड पे सारे यही लोगों ने बंद करवा दी। वहाँ पे देखिए सारे ताले लगे, बंद करवा दी पुलिस प्रशासन। जहाँ से हमारा क्या, मेरा नाम है मीना। अच्छा, क्या करते हो आप लोग? हमारे क्या सब्जी बेचते हैं, ठेले पे लगाते हैं। अब बताइए, हम लोग अपना, मेरा घर इतना 2 मंजिल घर बना है, तीसरा बनने जा रहा था, उसके ऊपर बताओ कहते हैं नाले किनारा है, ये नदी है, नाला है, कुकड़ाइल पुल बोला जाता था। अब पुल ना बनेगा तो गाड़ी कैसे निकलती? रिवर फ्रंट बनेगा बता रहे हैं। हाँ, तो बड़े वो कुछ बना तो हम लोग की बस्ती तो नहीं को तोड़ दिया जाए। और जो योगी जी के जनता दरबार में जो हम लोग को कीड़े मकोड़े कहा गया है, उनसे हमारा ये निवेदन है कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, इतनी तो हमारे में क्षमता है कि अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन आप तो उस कीड़े मकोड़े से भी बदतर हैं कि आप तो जो इशारा करते हैं, कहती है कि गरीबों की सरकार है। वो जनता दरबार वाले अधिकारी एक कीड़े मकोड़े से भी बदतर हैं कि अपनी आवाज ना उठा सकते हैं, जैसा कुत्ते की तरह दुम हिला रहे। जितना सरकार बोल रही है उतनी दुम हिलेगी, बाकी अपनी मर्जी से किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना दम रखते हैं। कहना चाह रहे हैं कि घर मेरा टूटे ना, स्कूल जा नहीं पाते, घर में खाना नहीं बनता है। घर ना टूटे, क्या कहोगे बेटा? हाँ, इस सरकार से कहना है हम, मेरा घर ना टूटे और वो स्कूल ना बंद हो।